हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिए ऐसे काफ़ी खास हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही एक ऐसी संस्था है, हम देख रहे हैं कि लगातार अपना कार्य बहुत तेज़ी से कर रहा है और पिछला भी रिकॉर्ड हम लोग देख सके हैं, बहुत अच्छे से कार्य किया और अब भी फिर से कार्य जो है शुरू हो चुका है। यानी कि स्थिति सामान्य होने के बाद फिर से कार्य में हम लोग तेज़ी देख रहे हैं और देख सकते हैं 128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चिकित्सकों की भर्ती के लिए आयोग ने 1 माह में जारी किया तीसरा विज्ञापन। यानी मेडिकल लाइन को बहुत मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और चिकित्सा शिक्षा विभाग एलोपैथी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या इस प्रकार है। तो पदों की संख्या आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है। साथ ही यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को देर रात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो और जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जो मतलब विज्ञापन है उसमें पूरी डिटेल दी हुई होगी। आप लोग पूरी जो भी समझना चाहते हैं, योग्यता से जुड़ी हुई बातें या फिर एज या जो भी मैटर है, वो आप लोग सब कुछ उसमें देख सकते हैं। और कंपटीशन टफ रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक पद पर 85 दावेदार और एमडीएस 2020 एवं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा स्थगित। तो यहाँ ये भी देख लीजिए कि ये परीक्षा स्थगित हो गई है और कोरोना के कारण एक बार फिर से 2 परीक्षाओं को स्थगित किया है आयोग की ओर से। शुक्रवार को जारी सूचना में 1 से 20 जुलाई के बीच प्रस्तावित मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020 की पेपर 1 की परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग ने 12 जुलाई को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा भी स्थगित कर दी है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो आप देख सकते हैं कि कोविड की स्थिति अभी भी पूरी तरीके से तो सामान्य नहीं हुई है और इससे पहले कि सामान्य पूरी तरीके से हो जाती तब तक तीसरी लहर की आशंका भी सताने लगी है। अगस्त में तीसरी लहर की आशंका सताने लगी है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रदेश में बड़ा डेल्टा प्लस का खतरा और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से पहली मौत, 4 हफ्ते में तेजी से फैलने की आशंका। तो यहाँ जो है जो आप देख सकते हैं पड़ोसी राज्य में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के मरीज मिलने के बाद यूपी में भी इसका खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आने वाले यात्रियों से इस वेरिएंट का पता लगाने के लिए RT-PCR जाँच के नमूनों की जीनोम सीक्वेंस के निर्देश दिए हैं। तो यानी कि ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं। बच्चों पर अधिक हो सकता है इस वेरिएंट का दुष्प्रभाव। फिलहाल हम तो दुआ करते हैं कि इस तरीके की लहर इस बार ज़्यादा घातक ना हो, ज़्यादा परेशान करने वाली ना हो, कोई कार्य ना रुके। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो सारे कार्य रुकने से, और आप जो स्टूडेंट्स के लिए है वो तो वाकई तबाह हो चुके हैं। वाकई कभी एग्ज़ाम नहीं होता तो एग्ज़ाम हो जाता तो भर्तियां रुक जाती हैं और भर्तियां हो भी जाती हैं, रिज़ल्ट आ जाते हैं तो नियुक्तियां फंस जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ हम LT को लेकर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। LT को लेकर जैसा कि मैं आप लोगों को कल मैंने एक न्यूज़ दी थी, तो उसमें कोई झूठ नहीं था, जो थी सच्चाई वो आप लोगों के साथ साझा की और सच्चाई वही है फ़िलहाल। लेकिन फिर भी हम प्रतियोगी मोर्चा टीम के हिसाब से मंगलवार तक वेट करेंगे और उसके बाद वाकई चुप बैठना गलत होगा। और हम लोग ये जानते ही हैं फ़िलहाल कि कहीं ना कहीं ये लोग अब तक स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह पाए हैं कि हमें LT भर्ती इस महीने पूरी करनी है, हमारी प्राथमिकताओं में है या फिर हमको ये भी देखना है, बल्कि सारे मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन LT ज्वाइनिंग को लेकर कोई भी बात अभी तक इन लोगों ने क्लियर तौर पर नहीं कही। तो यहाँ से भी तो हम लोगों को शक हो जाता है। और फिर जब हम वहाँ बात करते हैं तब भी ये लोग जब वहाँ जाते हैं डायरेक्ट 10-20 लोग, तब ये लोग आश्वासन इसलिए दे देते हैं कि ये लोग यहाँ से हट जाएं और धरना प्रदर्शन ना हो, इसलिए आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन बात करने पर पता चलता है तो कुछ और ही स्थिति नज़र आती है। फ़िलहाल किसी का इसमें दोष नहीं है, दोष किसी को नहीं देना है। फ़िलहाल हम लोगों को बस ये है जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग करनी होगी, चाहे फिर योगी जी से मिलना ही क्यों ना पड़े। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, मंगलवार तक इंतज़ार कर लीजिए, जिससे कि तीसरी लहर आने से पहले पहले हम लोगों की नियुक्ति हो जाए। वरना आप समझ सकते हैं आगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि तीसरी लहर एक दिन में तो सिमट नहीं जाएगी। फिर उसके लिए अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में ये लोग लगा देंगे आचार संहिता, नवंबर में फिर तो गया। तो ये इसलिए आप लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि मंगलवार तक हम लोग वेट करते हैं
कोई बात नहीं, प्रतियोगी मोर्चा टीम का भी हम लोग साथ चाहते हैं। उसके बाद हम टीम मेंबर्स को साथ लेकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और इधर जो है खाली पदों को भरने के लिए आज जारी होगी जिला आवंटन सूची। काफ़ी लोग परेशान हैं कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा इतना बता दूं मैं, अगर 66.7 प्लस है अगर, तो आप मान लीजिए कि आपका चांस है जनरल में। बाकी उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज आप लोग समझ सकते हैं। तो फ़िलहाल बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत ही कम जाएगा कट ऑफ से, तो जिसका भी थोड़ा बहुत कम रह गया है उन लोगों के लिए पूरा पूरा चांस है। और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो आपको एक दिन का टाइम मिल जाएगा। 28-29 जून को अभिलेखों का सत्यापन होगा, 30 की आपको ज्वाइनिंग है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी धारकों ने मांगा अधिभार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में पीएचडी धारकों ने अधिभार दिए जाने की मांग की है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरा। और सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के भी अंक जोड़े जाने की मांग। केवल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन को लेकर प्रतियोगियों ने की आयोग अध्यक्ष से सुधार की मांग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएं। प्रतियोगी छात्रों ने इस मांग को लेकर आयोग के अध्यक्ष को ऑनलाइन ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रतियोगियों का कहना है कि सीधी भर्ती हमेशा विवादों से घिरी रही। केवल इंटरव्यू के आधार पर किसी अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन नहीं किया जाता। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा से मिले अंकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। और डीएलएड प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। शिक्षकों के खाली पद जो बड़े हुए हैं, तो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पदों की घोषणा नहीं किए जाने से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी परेशान है। तो ये जो है इन्होंने जो है अब पत्र भेजा है। और यहाँ भी देख सकते हैं वही खबर है। 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद खाली रह गए थे पद। 1100 से अधिक एसटी के पद एससी में कन्वर्ट होंगे। नई शिक्षक भर्ती के लिए गरजे डीएलएड बेरोजगार। प्रधानाचार्य भर्ती के लिए चयन बोर्ड का घेराव। सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग के अंक जोड़ने की मांग। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पद भरने की मांग। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगस्त में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। पीईटी नामांकन तिथि बढ़ाने की मांग। तो वाकई बहुत सारे लोग बचे रह गए, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम का इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए। जब भी कोई फॉर्म भरना रहा करे तो पहले ही भर दिया जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नामांकन की तिथि बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को की। प्रतियोगी छात्र पंकज पांडे ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून को बीत गई है, लेकिन लॉकडाउन और आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में छात्र नामांकन से वंचित रह गए। वहीं आयोग की वेबसाइट अंतिम 7 दिनों के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण काम नहीं कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में आयोग के छात्रों को एक और अवसर देना चाहिए। और बोर्ड नतीजों से संतुष्ट ना होने वाले छात्र अगस्त में दे सकेंगे दोबारा परीक्षा निःशुल्क। और यूपीएचईएससी ने बिना आपत्ति उत्तर कुंजी से डिलीट किए 4 प्रश्न। कहा आयोग स्पष्ट करे किस आधार पर बिना आपत्ति के हटाए गए सवाल। तो ये भी आप देख सकते हैं। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार कराने की मांग। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 12 शिक्षकों ने किया आवेदन। और कोविड से जान गंवाने वाले सिर्फ 45 शिक्षकों कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। बाकी जो है 45 आवेदन किए गए निरस्त। आज शासन को भेजी जाएगी सूची। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लागू कराने में यूपी को मिला पहला स्थान। 10 शहरों का हुआ था चयन। और छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना में विभागों के अपने अपने नियम। कोई अंकों तो कोई संस्थानों के आधार पर तय कर रहा वरीयता सूची। एक ही संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को करना पड़ता है अलग अलग नियमों का सामना। और अंत में हम वो मतलब प्रतियोगी मोर्चा की बात को फिर से दोहराते हैं कि कल की बात के बाद भी प्रतियोगी मोर्चा का कहना है कि हमारा जो है पोर्टल मंगलवार को खुल जाएगा। तो ये बात भी है कि उन्होंने कहा है कि अंतिम पड़ाव का अंतिम कील तोड़ने के लिए अगला सप्ताह यानी मंगलवार का अब भी उस पर हम अटल हैं। तो देखते हैं अगर
बहुत अच्छी बात रहेगी अगर मंगलवार को खुल जाता है। तो हम तो यही चाहते भी हैं कि ऐसा ही हो। तो अगर नहीं होता है उसके बाद हम लोग नई रणनीति पर काम करेंगे और सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे कि अधिकारी जो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं अब गुमराह नहीं कर पाएँ, जिससे कि हम लोग साथ और एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।